और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जा रही है, उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है अगर वो कम हो जा रहा है तो वो कौन सी चीजें अपनी डाइट में शामिल करे जिसके द्वारा उस कमी को पूरा किया जा सके। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर व्यक्ति को चक्कर आने की समस्या हो रही है, उसको पैरों में दर्द हो रहा है, झुनझुनी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, हमेशा उसको जी मिचलाने की समस्या हो रही है या फिर पैरों में सूजन हो जा रही है, तो इस दौरान व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, इस वजह से आपको ऐसा हो रहा है। और कभी कभी व्यक्ति को सांस फूलने की समस्या भी हो जाती है। तो ये जो सांस फूलने की समस्या होती है, किसी किसी को ये अस्थमिक अटैक होता है, अस्थमा की वजह से होता है, जिसको हम दमा कहते हैं। लेकिन दमा में जो सांस फूलने की प्रक्रिया होती है उसके जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं। अगर खून की कमी की वजह से सांस फूल रही है तो उसके लक्षण अलग होते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो गई है तो उस दौरान क्या होगा कि जैसे ही वो 2-4 कदम चलेगा उसकी सांस फूलने लगती है। अगर वो सीढ़ियों को चढ़ता है और उतरता है, जैसे 2-3 सीढ़ियां चढ़ेगा उसकी सांस फूलने लगती है। तो ये क्या है, ये शरीर में खून की कमी की वजह से होने वाला एक नॉर्मल सा लक्षण होता है। तो अगर व्यक्ति को ऐसा हो रहा है तो नॉर्मली वो समझ सकता है कि उसके शरीर में खून की कमी हो रही है, या फिर वो डॉक्टर से सलाह ले सकता है। डॉक्टर के पास जाके जब वो अपनी समस्या बताता है तो डॉक्टर खून का टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम ब्लड टेस्ट कहते हैं। तो जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें ये रिपोर्ट आती है कि व्यक्ति के शरीर में जो आरबीसी है, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उनका लेवल कम है। और जब आरबीसी का लेवल कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो इसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम ये जान लें कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसका हमारे शरीर में क्या रोल है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन ब्लड का एक प्रोटीन होता है। हिम का मतलब होता है आयरन, मतलब कि लोहा, और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो बनाते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन बनता है जो कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। तो अगर हम इसको इस तरह से समझें कि ब्लड का एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। बोला जाता है ना कि HB लेवल मतलब हीमोग्लोबिन लेवल। तो हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। अगर हम मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें, मेल की अगर हम बात करें तो मेल में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है 13.2 से लेके 16.6 ग्राम प्रति DL होता है। ये जो ग्राम प्रति DL है ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन को नापने की इकाई है। 100 ग्राम जो ब्लड होता है उसमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 13.2 से लेके 16.6, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर किसी भी पुरुष की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी पुरुष के ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल जब 13 से कम होने लगता है, इसका मतलब कि अब वो क्या हो रहा है, अब वो एनीमिक हो रहा है, उसके शरीर में खून की कमी हो रही है। वहीं पे अगर 16 और 13 के बीच में है, मतलब क्या है कि नॉर्मल है, 13 और 16 के बीच में है तो नॉर्मल है। अगर यहीं पे हम फीमेल की बात करें, मतलब कि महिलाओं की बात करें, तो इनमें 11.6 से लेके 15 ग्राम प्रति DL नॉर्मल रेंज होता है। अगर किसी भी महिला में 11 से कम है हीमोग्लोबिन लेवल तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसके शरीर में खून की कमी हो रही है। अगर वही 10 से कम हो जा रहा है तो फिर हम उसको एनीमिक मानने लगते हैं। तो ये क्या है, ये नॉर्मल रेंज है। अगर किसी भी महिला का या फिर पुरुष का ब्लड टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन लेवल अगर उसका कम है, इसका मतलब उसके शरीर में खून की कमी है। अब ये हीमोग्लोबिन करता क्या है कि हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ले ली जाती है और वही भी पूरे ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, कैरी O2, और फिर इस O2 को कहाँ पहुंचाता है, जो हमारा बॉडी पार्ट होता है, जो हमारा बॉडी पार्ट होता है मतलब हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वहां पे पहुंचाता है। और यहीं से जो ये हीमोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी पार्ट से ही जो CO2 होता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसको लेता है, वापस लेता है और फिर इसको कहाँ पहुंचाता है, लंग के पास पहुंचाता है, मतलब कि जो फेफड़े होते हैं वहां तक पहुंचाता है। मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, पहले तो इसने यहाँ से क्या किया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें O2 का लेवल अधिक था उसको ये लिया इसने और फिर इसने क्या किया, बॉडी पार्ट तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद जो यहाँ से
CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लिया और इसको फिर फेफड़े तक पहुंचाया। अब जब यहाँ से CO2 फेफड़े तक पहुंची तो फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन ली, हमने सांस ली, तो फिर ऑक्सीजन लंग तक पहुंचा और लंग से फिर ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कैरी किया गया, हमारे बॉडी पार्ट तक गया और बॉडी पार्ट से फिर CO2 लिया गया और वो लंग तक पहुंचा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब कि जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो ऑक्सीजन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनकी अदला बदली होती है, एक्सचेंज होते हैं वो एक दूसरे से। लेकिन ये कैरी किसके द्वारा किए जाते हैं, मतलब कि इनको कौन ढोके लाता है हमारे शरीर तक, वो हीमोग्लोबिन लाता है। जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, अगर कहीं पे प्रदूषण का इन्वायरमेंट है, जैसे जहाँ पे धूल धक्कड़ ज्यादा रहता है, चाहे फैक्ट्री हो जहाँ पे लगी रहती है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रदूषित होता है। इसीलिए हमारा जो लंग्स होता है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं या फिर जो भी हम सांस के द्वारा एयर ले रहे हैं, अगर वो शुद्ध नहीं है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे लंग्स पे पड़ता है। और लंग्स पे जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो जो ब्लड में न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो हम मुंह के द्वारा जो भी सांस अंदर ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन उनको अलग करने का काम कौन कर रहा है, हमारा फेफड़ा कर रहा है। इसी तरह से जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जो भी न्यूट्रिशनल वाली चीजें होती हैं और जो वेस्ट वाली चीजें होती हैं वो भी हमारे पाचन के थ्रू अलग अलग हो जाती हैं। तो आप इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फूड है, अगर उनका आप सेवन करते हैं तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर शरीर में जो खून की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। फर्स्ट आप इसमें डेट्स शामिल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं खजूर। अगर आप सिर्फ 2 खजूर का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से 1 हफ्ते के अंदर ही आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल नीचे है, मतलब आपके शरीर में जो खून की कमी है उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन इसको कंटिन्यू लेना है, 2 खजूर आपको कम से कम लेने हैं और अधिकतम आप 4 खजूर भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी क्या ठंडियों का मौसम है, खजूर की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो ठंडियों में आप अधिकतम 4 खजूर का सेवन कर सकते हैं। और वैसे नॉर्मल सीजन अगर है, गर्मी का सीजन है या फिर बरसात का मौसम है, तो फिर आप वहाँ पे 2 खजूर अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि जो खजूर होता है इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है और बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ये सब आपके हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करने में, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आपके शरीर में जो खून की कमी हो गई है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कोई भी व्यक्ति डायबिटिक है, उसको शुगर की बीमारी है, तो उस व्यक्ति को खजूर का सेवन नहीं करना है। उनके शरीर में खून की कमी हो रही है तो वो खजूर की जगह पे दूसरी चीजों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि वो अपनी डाइट में मिलेट्स का यूज कर सकते हैं, अपनी डाइट में मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। मिलेट्स का मतलब होता है कि जो मोटे अनाज होते हैं। अब ये जो मोटे अनाज होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक में जो दाने होते हैं वो छोटे होते हैं और एक में दाने बड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो व्यक्ति ज्वार का यूज कर सकता है, बाजरा का यूज कर सकता है, मक्के का यूज कर सकता है। तो ये क्या है, ये सभी मोटे अनाज में आता है, या फिर रागी का यूज कर सकता है। अगर आप इनको अपने डाइट में शामिल कर लें जो कि डायबिटिक व्यक्ति हैं, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ेगा और साथ ही जो उसके शरीर में ब्लड की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन लेवल उसका कम हो गया है, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा व्यक्ति और भी चीजें शामिल कर सकता है, जैसे वो सीसम सीड का ऑयल यूज कर सकता है, सीसम सीड का यूज कर सकता है, जिसको हम कहते हैं तिल के बीज। अब ये जो तिल के बीज होते हैं ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड की कमी हो गई है, खून की कमी है, खास करके अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल नीचे हो गया है, तो उस दौरान आप तिल की चटनी यूज कर सकते हैं या फिर तिल को आप भून के उसका लड्डू बना के यूज कर सकते हैं। उसमें अगर व्यक्ति डायबिटिक है तो वहां पे वो चीनी का प्रयोग ना करें, उसकी जगह पे वो गुड़ का प्रयोग कर सकता है, या फिर आप उस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसको भूज के और इसका एक पाउडर बना के रख दीजिए। सुबह सुबह आप 1 चम्मच उसका पाउडर और हल्का गुनगुना पानी लीजिए, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच सीड को आप खा के और पानी पीजिए। ये 1 हफ्ते में 10 दिन में ही आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है, कम है, उसको लेवल पे लाने का काम करता है। इसके अलावा व्यक्ति करंट का यूज कर सकता है, जिसको हम किशमिश कहते हैं, करंट का यूज कर सकता है, जिसको किशमिश कहते हैं। और किशमिश में भी पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है, फाइबर होता है और कॉपर होता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर व्यक्ति डायबिटिक है
तो वो डेट्स को ना ले, बाकी करंट को भी ना ले, इन 2 चीजों का यूज कर सकता है। अगर व्यक्ति डायबिटिक नहीं है तो फिर वो इन चारों चीजों का यूज कर सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति मान लीजिए कि वो नहीं चाहता कि वो इतनी सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल करे, तो अगर सिर्फ वो खजूर का ही सेवन करता है तो इसकी वजह से उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आसानी से मेंटेन हो जाएगा बिना किसी दवा के।